क्या आप जानते हैं कि आपके गांव के पास एक ऐसा कब्रिस्तान है जिसे लोग भूल चुके हैं, लेकिन वह अपनी डरावनी कहानियों के लिए अब भी चर्चा में है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपकी रूह कांप जाने वाली है। गांव के किनारे एक पुराना टेढ़ा मेढ़ा कब्रिस्तान था जिसे समय के साथ लोग भूल चुके थे। एक समय था जब इस जगह के बारे में अजीब और डरावनी कहानियां सुनाई जाती थीं, लेकिन अब यह वीरान पड़ा था। गांव के लोग इसे अपशगुन मानते थे और इसके पास जाने से कतराते थे। एक रात तीन दोस्त रोहन, सूरज और आकाश, जो भूत प्रेत की कहानियों में बहुत रुचि रखते थे, उस कब्रिस्तान की सच्चाई जानने का फैसला करते हैं। वे तीनों जिज्ञासा और रोमांच के साथ कब्रिस्तान की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में हंसी मजाक करते हुए वे उस पुराने कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचते हैं। गेट पर एक जंग लगा हुआ बोर्ड टंगा था जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, यहां शांति में दखल न दें। लेकिन उनकी जिज्ञासा के आगे यह चेतावनी बेमानी लगती है। कब्रिस्तान में प्रवेश करते ही एक अजीब सन्नाटा छा जाता है। हवा में ठंडक और अंधेरे का एहसास होता है। चारों ओर सूखी पत्तियां और टूटी फूटी कब्रें बिखरी हुई थीं। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आता है और रोहन को लगता है कि किसी ने उसे छुआ है। वह डर जाता है, लेकिन सूरज और आकाश उसे समझाते हैं कि यह उसका भ्रम है। तीनों दोस्त गहराई में जाने लगते हैं। जैसे ही वे एक पुरानी टूटी हुई कब्र के पास पहुंचते हैं, उन पर अजीब सा डर हावी होने लगता है। उस कब्र पर लिखा होता है, यहां शांति भंग करने वालों को सजा मिलेगी। वे इस चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हैं और कब्र को खोदने की कोशिश करते हैं। अचानक चारों ओर गहरा अंधेरा छा जाता है और सब लाइट्स बुझ जाती हैं। अचानक एक भयानक चीख सुनाई देती है और एक साया दिखाई देता है। वह साया एक पुरानी डरावनी महिला का होता है। उसकी आंखों में आग सी जलती है और वह उनकी ओर बढ़ती है। उसके नजदीक आते ही वह बोलती है, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम इसकी सजा भुगतो। तीनों दोस्त बुरी तरह से डर जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें बाहर का रास्ता नहीं मिलता। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और वह आत्मा ही दिखती है। आत्मा की शक्ति से तीनों दोस्तों को हवा में उठा लिया जाता है और वे चीखते चिल्लाते रहते हैं। अगले दिन गांव के लोग जब कब्रिस्तान पहुंचते हैं तो वहां सिर्फ उनकी चीजें मिलती हैं। वे तीनों दोस्त कहीं नहीं मिलते। लोग कहते हैं कि उस रात कब्रिस्तान की आत्मा ने उन्हें अपने साथ हमेशा के लिए बांध लिया। गांव में यह कहानी सुनाई जाती है कि कैसे उन तीन दोस्तों ने कब्रिस्तान की शांति भंग की और अपनी जान गंवाई। इस घटना के बाद गांव के लोग उस कब्रिस्तान की ओर जाने से डरते हैं और वहां की आत्माओं की शांति भंग करने की हिम्मत कोई नहीं करता। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मृतकों की शांति का सम्मान करना चाहिए और उनके स्थान को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए, वरना उनकी आत्माएं हमें कभी माफ नहीं करेंगी और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।